प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि अभी मैं प्रत्येक दिन फिजिक्स का क्लास 10th का 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सब चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आऊँगा। सो मैं आप सभी लोगों के लिए आज फिर प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप एकाग्रचित्त होकर इन सारे प्रश्नों को सुनेंगे। आइए चले मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th का 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से लेकर आया हूँ। आइए चले, यहाँ पर कक्षा 10 भौतिकी पाठ 1 का VVI प्रश्न 2023 के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मनन करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका पर अच्छे से लिखने का प्रयत्न करेंगे। आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अब मैं आपको बताता हूँ, आपको समझाता हूँ इन सारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि अभिसारी किरण पुंज उस किरण पुंज को कहते हैं जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आकर मिलाती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर से एक बार उत्तर को सुन लीजिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं कि अभिसारी किरण पुंज उस किरण पुंज को कहते हैं जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आकर मिलाती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे इस चित्र के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए बुआ, एक बिंदु है और यहाँ पर प्रकाश आकर मिलती जा रही है और सभी जगह से प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिल रही है। इसी को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए बुआ, सभी जगह से प्रकाश आकर एक बिंदु पर यहाँ पर मिल रही है, तो प्रकाश का एक बिंदु पर मिलना ही अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। अब दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अगर परीक्षा में 2 नंबर में ये सारे प्रश्न पूछते हैं बुआ जी, 2 नंबर में सारे प्रश्न पूछते हैं। अगर हमें परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम लोग इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं कि पारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाती है, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, इन सभी पदार्थों से प्रकाश आर पार हो जाती है, अर्थात इन सभी को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है हम लोग के सामने मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि अ का अर्थ होता है नहीं और पारदर्शी का अर्थ होता है आर पार। तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने
अंदर से आर पार नहीं होने देता है उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, ईंट, ये सभी एक ऐसे पदार्थ है जो अपने से होकर प्रकाश को आर पार नहीं जाने देता है, इसलिए इसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे यह बोर्ड आप देख रहे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इस पर अगर हम लोग प्रकाश डालते हैं तो इसके पीछे प्रकाश नहीं जा पाती है, अर्थात यह अपारदर्शी पदार्थ हुआ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाते देती है। वैसे पदार्थ को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है बुआ, चौथा क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? अगर यह प्रश्न आप लोग को परीक्षा में 2 नंबर में पूछ दे तो आप लोग बड़ी आसानी से उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा कि पारभासी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जो अपने में से आंशिक रूप से प्रकाश को बाहर निकलने देता है, उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जो अपने अंदर से प्रकाश के आंशिक रूप को निकलने देता है उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, बैलून, कुहासा, ये सभी जो पदार्थ है यह आंशिक रूप से अपने में से होकर प्रकाश को जाने देता है, इसलिए इसको पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसलिए इसको पारभासी पदार्थ कहते हैं। आप यहाँ पर हमसे प्रश्न कर सकते हैं कि सर कुहासा कैसे पारभासी पदार्थ हो सकता है? तो सुबह सुबह ठंड के समय में आप जब घर से पढ़ने के लिए साइकिल से निकलते हैं तो आप देखते हैं कि आंशिक रूप से कुछ चीजें दिखाई देती है और कुछ चीजें नहीं दिखाई देती है, तो ऐसे पदार्थ को भी हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं जिससे प्रकाश आंशिक रूप से निकलता हो। अब आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अब अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? अगर यह क्वेश्चन हम लोग को आ जाए तो हम लोग इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर परीक्षा में 2 नंबर में यह क्वेश्चन हम लोग के सामने आ जाए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि प्रकाश जिस माध्यम से आकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर एक दर्पण है, समतल दर्पण है, और यहाँ प्रकाश का कोई माध्यम है जहाँ से प्रकाश इस दर्पण पर पड़ी और पड़ने के बाद पुनः यह उसी दिशा में लौट गई, तो इसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अगर हम लोगों से प्रश्न में एग्जाम में परीक्षा में यह क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो हम लोग बड़ी आसानी से उसे जवाब दे सकते हैं, उत्तर पुस्तिका पर लिख सकते हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ